जी, हम लोग ने आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री, सभी घटक दलों के नेताओं से। अभी सबसे नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोगों से, कुछ पार्टियों से हुआ है। सबने अपनी सहमति जताई है, तो हम कल तक आपको बता देंगे कि निश्चित तौर पर उनसे वार्ता होगी, बातें होंगी। अभी बात नहीं हुई है, कि अभी मैं तो स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग कोई फोकस इसको नहीं दिए थे, लेकिन ग्राउंड पर हम लोग काम कर रहे थे। हर जिले में जाके हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे, हमारे प्रभारी हर जिले में जा रहे थे, हमारे जिला अध्यक्ष मीटिंगों का दौर चल रहा था। लेकिन हम लोग ने जब मीटिंग की, हमने सब सोचा कि ये एनडीए का प्लेटफॉर्म न होकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का प्लेटफॉर्म है, लेकिन एनडीए के नेताओं को भी आना चाहिए। इससे एक मैसेज जाएगा, और जिस तरह से एनडीए काम कर रहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष देख रहे हैं, हर जिले में जाकर के सभी प्रदेश अध्यक्ष सम्मेलन कर रहे हैं। तो हम लोग जब एकजुट हैं, जब एनडीए के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम समझे कि हम लोग इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो एनडीए के नेताओं से भी बात करनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति की है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की सहमति प्राप्त हो चुकी है, और आज से कल तक हम लोग सबकी सहमति प्राप्त करके आपको सूचित कर देंगे। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें एनडीए के सभी नेता। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है, इस पर हम लोगों को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये मेरा विषय नहीं है। आगे का सवाल पूछा जाए। कल प्रधानमंत्री आए थे, नीतीश कुमार को लाडला कहा, अपमान किया गया है। देखिए, इस पर सियासत करने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से संबोधन किया, तो पूरे बिहार को लेकर परिप्रेक्ष्य में बिहार उनके दिल में बसता है। बिहार को बहुत नजदीक से वो देखते हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, बिहार को भी अग्रणी राज्यों में लाना चाहते हैं। तो एक बिहार को उन्होंने सिंबोलिज्म कर करके बोला कि बिहार मेरे लिए बहुत ही अहम रोल रखता है, मेरा लाडला है, मतलब मेरे करीब रहता है। बिहार से हम बहुत ज़्यादा मतलब चाहते हैं कि बिहार के लोग भी आगे बढ़ें, बिहार में वो जो हमारा गौरवशाली इतिहास था वो वापस आए। जिस तरह से जंगल राज के लोगों ने बिहार को एकदम तहस नहस कर दिया, तो उस बिहार की जो ख्याति थी उसको प्राप्त करने के लिए एक उन्होंने एक साइन दिया, एक तरह का मैसेज दिया कि बिहार को हम कहाँ देखना चाहते हैं। और जिस तरह से केंद्र की सौगात यहाँ आ रहा है, केंद्र सरकार का जो मदद हो रहा है, और जिस तरह से विकास की प्यार बढ़ रही है, प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने देखा होगा कि जहाँ जा रहे हैं ऑन स्पॉट सब जगह जाते हैं, तुरंत घोषणाएं होती है, और उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है, और टेंडर में चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार का भी देन है। साधन संसाधन मान लीजिए हमारे प्रदेश में कम है, तो हम उस साधन संसाधन कहीं से मिल रहा है, तो हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने उस लहजे में ये बात को कहा, उसको गलत इंटरप्रेट करने की कोशिश। कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम अभी 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, एनडीए तैयारी कर रहा है, तो एक पार्टी तैयारी नहीं कर रहा है। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, तो अभी इसकी बात नहीं हुई है, इसकी वार्ता नहीं हुई है, इस पर कोई विचार अभी नहीं हुआ है। सब पार्टी अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं, सब एक साथ बैठ करके सब बातें खत्म हो जाएगी। कहीं पर इसमें कोई परेशानी नहीं है, हम महागठबंधन नहीं है कि हम लोग लड़ते चलेंगे। कोई डिप्टी सीएम मांग रहा है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम डिप्टी सीएम रहेंगे, वो कह रहे हैं हम डिप्टी सीएम। हमारा मकसद है जनता की सेवा करना, एनडीए को मजबूत करना, और उसके लिए हम लोग इस चीजों में नहीं पड़ते हैं। समय आने पर सब अब देखिए, ये कोई उससे किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है। हर चुनाव अपना अपने तरीके से होता है, हर समय अपना तरीके का होता है। आप कितना मजबूत हैं, क्या कर रहे हैं, और उस समय की क्या परिस्थितियां होंगी, उस पर डिपेंड करता है। हम 2020 पीछे छोड़ चुके हैं, हम आगे डिजिटल इंडिया और समृद्ध भारत और समृद्ध बिहार की बात कर रहे हैं, इसलिए उससे हम तुलना महाविधान हम कर रहे हैं, तो क्या सीटों के लिए कर रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि हमारे लोग जिनके लिए हम काम करते हैं वो जागरूक हैं। हम चाह रहे हैं कि उन लोग आकर के देखें, उन लोग अपने अधिकार की बातें करें। हम बहुत सारे नेताओं को भी आमंत्रित करने जा रहे हैं। महादलित की जितनी समाज में जितनी जातियां हैं, उन लोग को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आइए मंच पर, उनसे भी वार्ता कर रहे हैं। आप अपनी बातें को रखिए, तो ये जागरूकता एक अभियान आप कर सकते हैं। एक समाज में आगे बढ़ने के लिए राजनीतिक रूप से प्रेरित जब तक समाज नहीं होगा, तब तक अपने हक अधिकार के बारे में आरजेडी के विधायक सब जीत है, उन्होंने कहा है कि अगर वो इस तरह की शक्ति प्रदर्शन नहीं करेगा तो फांसी दे दी गई। अब सर्वजीत जी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। अब सर्वजीत जी भारतीय जनता दल में है, अपना सीट बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग की तरफ ना देखें, हम लोग अपना काम करें।